सीबीआई जांच द्वारा मैं मांग कर रहा हूँ, सीबीआई जांच द्वारा जो है उसको जो है अपराध को सामने लाया जाए। ये मोबाइल बैग आप जब स्कूल आते हैं तो उसको पूछते हैं ये लोग मामला है, तो अगर जो है शिक्षा एक मंदिर है, उसमें अगर बच्चियों को ऐसे हत्या होती रहेगी तो मेरे समझ से तो शिक्षा कोई जो है तब वही अनपढ़ वाला ईमानदार होगा, जहाँ भी रहेगा वो आप नौकरी करेगा ईमानदारी से। इस पे जो है कि क्षेत्र के विधायक तो शेरा तिवारी के घर पे पहुंचे, मगर जो है कि अभी तक सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी नहीं पहुंचे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? अरे तो भाई पहुंचना चाहिए था या नहीं? अरे भाई सांसद को तो पहले पहुंचना चाहिए, मगर रह गए कि लोग जो है राजनीति में देखिए फिल्मी दुनिया और विभाग नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, जो समाज का काम करना चाहते हैं। अब वो पता चला फिल्मी दुनिया का काम एक तरफ, समाज का काम तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको फिल्मी दुनिया में ही रहना चाहिए। वो समाज का काम जो है निरहू नहीं कर पाएंगे। नाम निरहू है ना, तो निरहू नाम है तो निरहू जैसा काम भी है, तो क्यों पहुँचेंगे भाई? अगर होना तय है, और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से, शासन से, प्रशासन से, उसको न्याय देने के काम करें, क्योंकि वो दोनों माँ बाप इधर उधर जो है भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और उनको अगर ऐसे न्याय नहीं मिलेगा तो तमाम बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, तमाम बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके मन में, उनके परिवार, उनके अभिभावक को डर है कि ऐसे जो है पता चला कि मार के जो है स्कूल में ये रख देते हैं, और उसके बाद पता चला बताते हैं कि ये आपके बच्ची जो है छलांग लगा के कूद पड़ी है 3 तल्ला पर से और ख़त्म हो गई। तो यही करना था तो प्रशासन क्यों, शासन को, पुलिस वालों को बुलाना चाहिए ना। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो माँ बाप को जब सूचना हुई तो वो आए, तब जो है पता चला कि जो है ये लोग बता रहे हैं छलांग लगा के, तो ऐसा कुछ नहीं। उसी विद्यालय में शेरा तिवारी के बड़े पापा भी अध्यापक थे, क्या उनको नहीं बता पाते कि आपकी जो है कि भतीजी छलांग लगा के जान दे दी? बताना चाहिए था ना। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना कि अगर उनके बड़े पापा हैं तो सही है, जानकारी तो ये शासन में नहीं है, ये मनमानी स्कूल चला रहे हैं, मनमानी कर रहे थे, इसी नाते जो है ये कहीं उस बच्ची को मारे हैं कहीं से लेकर, और जो है सारी कमियां जो है वो छिपा रहे हैं। वो अगर जो व्यक्ति जिनके हाथों वो मरी है वो बता दे, और नहीं तो उनके ऊपर तो कार्रवाई हो भी रहा होगा। इनके बड़े पापा जो है इसको पढ़ा रहे हैं, तो अब बताना चाहिए ना, उनके बड़े पापा से बताना चाहिए कि आपकी भतीजी जो है कि 3 तल्ले पर से जो है कि छलांग लगाकर जान दे दी। पहले जो है कि शेरा के आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या है, अगर बच्ची घर से झगड़ा करके निकलेगी तो क्या विद्यालय में अपना जान दे देगी? घर में जो करेगी करेगी। अरे भाई मैं कहा ना। नमस्कार, मैं मनोराम मौर्य, आप देख रहे हैं नई सोच तक। दोस्तों इस समय मैं आजमगढ़ में हूं, और शेरा तिवारी का तो कहानी आपने सुना होगा। हमारे चैनल पे उनके माता पिता, उनके बड़े पापा बयान दिए हैं। शेरा जाते हैं सुबह में जो है कि घर से विद्यालय के लिए, उनके पिताजी अपने बाइक से लेकर के खुद जाते हैं, और जो है अपनी बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। शेरा अपने पैरों से खुद को स्टार्ट की। खुद को स्टार्ट करने के बाद जो है कि विद्यालय में जब जाती है, विद्यालय में जाने के बाद विद्यालय के लोग उनके माता पिता के पास फ़ोन करते हैं कि आप विद्यालय में आइए। फिर उनके मम्मी के पास फ़ोन करते हैं, उनके पापा के पास फ़ोन करते करते 2 घंटे लग गया साहब, 2 घंटे लग गया। 2 घंटे के बाद उनके माता पिता गए। उनके माता पिता के जाने के बाद उसी विद्यालय में उनके बड़े पापा अध्यापक हैं, मगर उनको नहीं बुलाया गया। इसके बाद क्या पता लगा कि शेरा 3 तल्ले से छलांग लगाकर अपना जान दे देती है। तो सुबह में जब इनके माता पिता गए तो क्या उनके माता पिता के लोग जो है कि उनके माता पिता से बोले कि क्या आपकी लड़की घर से कोई झगड़ा झंझट की थी क्या? इसी प्रकार से हमारे साथ राजेश जी हैं। मैं इनसे इस तरीके से बात करूंगा कि इसमें जो है कि दोषी कौन है। शेरा तिवारी दोषी है, उनके माता पिता दोषी हैं, या विद्यालय के लोग दोषी हैं? इसमें कौन दोषी है? अभी तक जो है कि 14 तारीख को न्याय मिलने वाला था शेरा तिवारी के माता पिता को, मगर जो है कि अभी 2 दिन पहले 2 अपराधी बाबू छूट जाते हैं। उसी मुद्दे पर मैं राजेश जी से बात करूंगा। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जो है मानवर काशीराम के चरणों में नमन करता हूं, और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और जो घटना ये घटी है आजमगढ़ ज़िले में, श्रेया तिवारी, वो जो है जो भी मास्टर या प्रिंसिपल जो है अपनी कमी छिपाने के लिए उस लड़की को समझ लिए हत्या की है। सारे
स्कूल के जितने मास्टर और प्रिंसिपल, अगर हकीकत हो तो सामने बता दे किसके हाथों वो जो है मारी गई है। अगर कह रहे हैं 3 तल्ला पर से वो जो है कूदी है, तो वो क्यों कूदी है? अगर कूदना होता तो अपने घर पे कूदती, कहीं और रास्ते में मर जाती। मगर 15 साल के लगभग जो है वो लड़की ऐसा करेगी क्यों? कहीं से जो है पढ़ाने में इन लोगों से जो है वो लड़की ना बता पाने की वजह से कहीं ये लोग मार दिए हैं। वो लड़की जो है तुरंत ख़त्म हो गई है। और उसके माँ बाप को सूचना जब हुई तो वो उसके माँ बाप जब स्कूल आते हैं तो उसको पूछते हैं ये लोग कि कहीं लड़की से झगड़ा तो नहीं आप लोग किए थे? तो ये कमियां छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या है, अगर बच्ची घर से झगड़ा करके निकलेगी तो क्या विद्यालय में अपना जान दे देगी? घर में जो करेगी करेगी। अरे भाई मैं कहा ना, तो वो अगर करना होता तो अपने घर में करती या कहीं कर दे, मगर गलत अगर होती तो वो बाहर ही कर दे। स्कूल में क्यों करती? स्कूल में तो शासन होता है ना, तो वो शासन के तौर से ये लोग कुछ भी नहीं किए हैं, पूरे आजमगढ़ के लोग मतलब खुल के बोल रहे हैं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, जो ईमानदार होंगे वो जो है हर व्यक्ति उंगली उठाएगा, और जो बेईमान होंगे उनको जो है पता चला उनके साथ होंगे। तो एसपी महोदय जो है अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि मतलब कि ये फंसे, इनको यहाँ से हटाया जाए, ट्रांसफ़र कराया जाए, सस्पेंड कराया जाए, मगर वो ईमान शासन में नहीं है। ये मनमानी स्कूल चला रहे हैं, मनमानी कर रहे थे। इसी नाते जो है ये कहीं उस बच्ची को मारे हैं कहीं से लेकर, और जो है सारी कमियां जो है वो छिपा रहे हैं। वो अगर जो व्यक्ति जिनके हाथों वो मरी है वो बता दे, और नहीं तो उनके ऊपर तो कार्रवाई हो भी रहा होगा। इनके बड़े पापा जो है इसको पढ़ा रहे हैं, तो अब बताना चाहिए ना, उनके बड़े पापा से बताना चाहिए कि आपकी भतीजी जो है कि 3 तल्ले पर से जो है कि छलांग लगाकर जान दे दी। पहले जो है कि शेरा के मम्मी पापा को बुला रहे हैं, बुलाते बुलाते 2 घंटा लग गया। अरे भाई वो तो अपनी कमी छिपाने के लिए सारे लोग पहले मीटिंग किए होंगे। भाई एक बच्ची का जान गया है कि पता चला कि कहीं फंस ना जाए, वो पहले ये लोग मीटिंग किए होंगे। उसके बाद जो है पता चला कि परिवार को कैसे सूचना देना हो, तो वो कहीं से परिवार सूचना पाया, वहाँ तक पहुँचा। नहीं तो अगर इनको सच्चाई थी तो उसके बड़े पापा वहीं बगल थे, वो उनको तुरंत बुला के सूचना दे देना चाहिए। मगर यही अगर जो है व्यवस्था रही तो आप बताइए शिक्षा कौन जो है अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए कौन भेजने को जो है बहुत मायूस हो रहे हैं लोग। और आजमगढ़ के जो एसपी अनुराग आर्य हैं उनको भी विद्यालय के लोग दोषी ठहरा रहे हैं, मगर आजमगढ़ में 2 साल से एसपी अनुराग जी ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे पूरा आजमगढ़ खुश है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई जो ईमानदार अधिकारी होगा, जो काम वो कर रहे हैं, अभी तक कोई एसपी नहीं किए हैं, पूरे आजमगढ़ के लोग मतलब खुल के बोल रहे हैं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, जो ईमानदार होंगे वो जो है हर व्यक्ति उंगली उठाएगा, और जो बेईमान होंगे उनको जो है पता चला उनके साथ होंगे। तो एसपी महोदय जो है अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि मतलब कि ये फंसे, इनको यहाँ से हटाया जाए, ट्रांसफ़र कराया जाए, सस्पेंड कराया जाए, मगर वो ईमानदार होगा, जहाँ भी रहेगा वो आप नौकरी करेगा ईमानदारी से। इस पे जो है कि क्षेत्र के विधायक तो शेरा तिवारी के घर पे पहुंचे, मगर जो है कि अभी तक सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी नहीं पहुंचे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? अरे तो भाई पहुंचना चाहिए था या नहीं? अरे भाई सांसद को तो पहले पहुंचना चाहिए, मगर रह गए कि लोग जो है राजनीति में देखिए फिल्मी दुनिया और विभाग नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, जो समाज का काम करना चाहते हैं, अब वो पता चला फिल्मी दुनिया का काम एक तरफ, समाज का काम तो नहीं कर पाएगा। उसको फिल्मी दुनिया में ही रहना चाहिए। वो समाज का काम जो है निरहू नहीं कर पाएंगे। नाम निरहू है ना, तो निरहू नाम है तो निरहू जैसा काम भी है, तो वो क्यों पहुँचेंगे? भाई अगर मेरे समझ से यादव कोई होता तो शायद पहुँच जाते। उनको पहुँचना चाहिए। सामाजिक काम का मतलब कोई भी हो, किसी समाज का। सांसद दिनेश लाल यादव भी नहीं यादव हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको पहुँचना चाहिए। समाज का काम है, समाज नहीं देखना चाहिए, समाज के काम में पहुँच जाना चाहिए। एक बच्ची का जो है वो हत्या किया गया है, वो स्कूल के जो प्रिंसिपल और मास्टर हैं वो हत्या किए हैं। ये गलत किए हैं, एकदम गलत किए हैं। तो क्या शेरा तिवारी के माता पिता को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? शासन से मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो जांच कराएं, क्योंकि एक बच्ची का मामला शिक्षा का मामला है। तो अगर जो है शिक्षा एक मंदिर है, उसमें अगर बच्चियों को ऐसे हत्या होती रहेगी तो मेरे समझ से तो शिक्षा कोई जो है
तब वही अनपढ़ वाला। तो मैं यही समझूंगा कि हमारा जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है अशिक्षा में जो है लोगों को जीवित रखना चाहता है। साहब बात करें कि शेरा तिवारी जो है कि आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी, अपने माता पिता से बोलती थी, एक भाई से भी बोलती थी कि मम्मी जब मैं आईएएस बन के आऊँगी तो हमें देखने के बाद आपको कैसा लगेगा। तो माता बोलती थी बहुत खुश होगा। और माँ का बयान रो रो करके आ रहा है कि बेटी को जब मैं शादी करती और जो है कि अच्छे ढंग से पढ़ाती, आईएएस की ड्यूटी जब करती तो जो है कि हमें बहुत खुश था, पूरे परिवार के लोग खुश हैं। उनके बड़े पिता उसी विद्यालय में पढ़ाते थे जो है कि, मगर उनको विद्यालय के लोग सूचित नहीं किए कि आपकी भतीजी जो है कि 3 तल्ले पर से छलांग लगाकर अपना जान देती थी। अभी तक रिपोर्ट के समय जो है कि यही दिखाया जा रहा है कि आपकी बेटी जो है कि किसी घर से गिर के अपना जान दी है, मगर जो है कि उनके माता पिता का रो रो का बयान आ रहा है कि हमारी बेटी अगर छत से छलांग लगाकर गिरी है तो अभी तक कोई सबूत नहीं मिला कि हमारी बेटी कहाँ पर गिरी थी। जहाँ पे गिरी थी वहाँ पर पूरा साफ सुथरा दिखाया गया है। और जो है कि एक सवाल ये बताइए कि उनके माता पिता को किस तरीके से न्याय मिलेगा? 2 अपराधी पकड़े जाते हैं और जो है कि छूट जाते हैं। भाई देखिए, जैसे सरकार से मैं कह रहा हूँ कि उनको जो है सख्त कार्रवाई करें। अगर ज़रूरत पड़े तो सीबीआई से जांच कराएं, क्योंकि जिसके माँ बाप की एक बच्ची की हत्या की गई है, वो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो समझ लिए कि उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो अगर ये लोग कह रहे हैं छलांग लगा के कूदी है, तो छलांग लगा के कूदी है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टूटने फाटने का होगा, रिपोर्ट आना चाहिए। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग उसके साथ क्या किए हैं अब तो ऊपर वाला ही जानेगा। मगर जांच करके जो है सीबीआई जांच द्वारा, मैं मांग कर रहा हूँ सीबीआई जांच द्वारा जो है उसको जो है अपराध को सामने लाया जाए। ये मोबाइल बैग में शायद शेरा तिवारी को निकलता तो शेरा तिवारी बोली कि मैं अपने बैग में नहीं रखी थी, कोई दूसरा रखा होगा। कैमरे में जो है कि जांच किया जाए कि हमारे बैग में कौन मोबाइल रखा था। तो क्या जो है कि तमाम लड़कियां जो कि चैनल पे बता रही हैं कि शेरा तिवारी को 90 मिनट तक रूम में जो है कि परेशान किया जा रहा था। इस तरीके से करना चाहिए। अगर मोबाइल उसके बैग से निकलता है या नहीं निकलता है तो क्या उसके माता पिता को बताना चाहिए था या नहीं? अरे भाई, कोई भी अगर शिक्षा का मतलब यही है, शिक्षा एक मंदिर है, उसमें बच्ची अगर शिक्षा लेने गई है तो कोई भी गलती हो तो उसके अभिभावक को सूचना देकर उसको जो है गलतियां बताई जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं है, उसको जो है ये लोग मार दिए और मारने के बाद तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो तो गलत है। और शेरा के पिताजी हमारे चैनल पे बोले कि मैं मोबाइल खुद दिया था, क्योंकि मोबाइल दिया था वो बस से आती जाती नहीं थी, बस से आती जाती थी मगर मेरे पास पैसे नहीं था। ड्राइवर जो है कि गाड़ी से उतार दिए थे, मैं अपने बाइक से खुद लेके जाता था और बाइक से लेके आता था। अगर मौके पर मैं नहीं पहुंच पाता था तो भाड़े से आती जाती थी। अगर घर पे नहीं आती जाती तो कैसे हमारे पास फ़ोन करती, किस तरीके से, कहाँ कोई बात होता तो फ़ोन करने के लिए एक मैं कीपैड की मोबाइल दिया था। और विद्यालय के लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, इस तरीके से कैसे बोले उनके माता पिता समझेंगे, हम नहीं समझेंगे। लास्ट सवाल, आप क्या कहना चाहते हैं? शेरिया के माता पिता को किस तरीके से न्याय मिलेगा? 2 अपराधी पकड़े जाते हैं फिर जो है कि छूट जाते हैं और पूरे आजमगढ़ के लोग एसपी अनुराग के ऊपर खुश हैं 2 साल से, और उसी विद्यालय के लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो आरोप लगा रहे हैं, गलत है। वो अधिकारी अपने हिसाब से जो है काम कर रहे हैं। उनको जो है पता चला कि जांच करने का अगर शासन या और लोग मौका दिए होते, जिसके घर में घटना घटी है वो संतुष्ट है, उसको जांच करने का मौका दिए होते तो शायद। मगर उसको हटाने के लिए, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे नेता हो, चाहे सरकार हो, उसको हटाने के लिए पूरा ब्यौरा, क्योंकि ईमानदार सबके दिमाग में खटकता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एसपी हमारे जो आजमगढ़ ज़िले के हैं नंबर 1 के हैं, बहुत बढ़िया हैं। और समझिए उनको अगर जांच करने का मौका मिलेगा तो दूध का दूध पानी का पानी सामने कर देंगे। अभी हमारे साथ राजेश जी थे और जो है कि शेरा तिवारी के मुद्दे पर अपनी बात को रखे, ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें